though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये जो वीडियो रहेगी ये थोड़े यंग एप्लीकेंट जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनके रिगार्डिंग रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट मैं टिप्स आपसे शेयर करूंगा। करंट ट्रेंड के हिसाब से कब फाइल लगानी चाहिए वो भी हम बात करेंगे। सो मेक श्योर कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सी वीडियो वीज़ा रिलेटेड या लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया रिलेटेड ऑलरेडी इस चैनल पर आ चुकी है, आपने नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हैं। सो वीडियो अगर स्टार्ट करें तो यंग एप्लीकेंट के जो कैटेगरी की बात करेंगे तो ये कैटेगरी आप स्टार्ट करके 18 प्लस से स्टार्ट करके हम काउंट करेंगे और इसको आप नॉर्मली 30 to 35 तक ले जा सकते हो, इससे ऊपर भी ले जा सकते हो। लेकिन नॉर्मली जो 30 के आसपास वाले एप्लीकेंट होते हैं उसी को फोकस्ड हम रखेंगे कि उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिस्क में होते हैं रिफ्यूज़ल के, मतलब हाई रिस्क एप्लीकेंट होते हैं जो 30 के आसपास होते हैं। क्यों? इसके कारण कई होते हैं। एक तो कारण ये होता है कि सपोज करो अभी किसी एप्लीकेंट ने +2 की ग्रेजुएशन किया तो उसका जो वर्किंग जो प्रोफाइल होता है वो इतना अच्छा बना नहीं होता। मैरिज नहीं हुई होती तो फैमिली टाइज इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो वैसे जब वीज़ा देती तो फाइनेंशियल टाइज, फैमिली टाइज दोनों चीज़ें देखती है। तो जो थोड़े यंग एप्लीकेंट होते हैं उनमें ये दिक्कत है कि उनके पास अभी ये टाइम ऐसा है कि उनके पास अभी वो अपनी लाइफ को सेट करेंगे, अभी थोड़ी अच्छी इनकम जनरेट करेंगे। तो इसी चक्कर में ही कई बार कई एप्लीकेंट, सारे नहीं, वो चाहते हैं कि चलो वीज़ा लग जाए, वहाँ जाके स्टडी में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे कई प्लान होते हैं। तो एम्बेसी भी यही देखती है कि कहीं ना कहीं इस बंदे के वापस आने के रीज़न कम है। रिस्क फैक्टर का अगर आप देखें, ऐसा नहीं कि वीज़े नहीं मिलते, वीज़े मिलते हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर को देखोगे तो कहीं ना कहीं एम्बेसी की जो नज़र होती है उसमें ये रिस्की हाई रिस्क वाले एप्लीकेंट होते हैं जो यंग एज में आते हैं। तो क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो होता है कि अगर आप कोई प्लानिंग से चल रहे हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके रिश्तेदार वहाँ पे है तो 18 का होने से पहले आप 1-2 ट्रैवल कर लो, ताकि आपका एक ट्रैवल रिकॉर्ड बन जाए, तो ज़्यादा इजी रहता है। नहीं तो अगर आपने अभी +2 की है, कम से कम आप जो है जब अप्लाई करना है तो आप स्टडी करते रहो, फ्री ना बैठो। तो आप अगर पेरेंट्स के साथ अगर उनका फाइल अच्छा है तो अप्लाई करते हो तो आपके 50-60% से ज़्यादा चांसेस नहीं है। अगर आपकी ग्रेजुएशन शुरू किया आपने इंडिया में, +2 के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हो, मतलब स्टडी कर रहे हो, तो आप पेरेंट्स के फाइनेंशियल लगाओगे तो आपके जो चांसेस हैं वो 50-60% से ऊपर नहीं जाएंगे। शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, मतलब आप बहुत हाई रिस्क में हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, 25 के आसपास की एज हो गई है, जॉब बहुत अच्छी है। देखिए, बहुत अच्छी वाली जो जॉब की डेफिनेशन है ना वो है TCS में जॉब कर रहे हो आप इन्फोसिस में जॉब कर रहे हो, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जो एप्लीकेंट होते हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, 3-4 साल आपका जॉब करते हुए आपको हो चुका है, आपकी सैलरी भी 50+ के आसपास चल रही है, तो इन कैटेगरी वाले मैं कहूँगा कि फिर भी आपके चांसेस जो हैं, जो स्टडी कर रहा है उससे अच्छे हैं। कितने अच्छे हैं? 65 to 70% मैक्सिमम। अगर ट्रैवल हिस्ट्री बना लोगे तो थोड़ा सा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्विटेशन के ऊपर लगाओगे तो वो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, बट आप ये नहीं सोच सकते या 80-90% चांस हो गए। 80-90% चांस, देखिए, जब किसी के पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कब होते हैं? जब आपके पास कनाडा का वीज़ा है, आपके पास US का वीज़ा है, ट्रैवल हिस्ट्री इन बड़ी कंट्री की है, UK की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो आपके 70-80% से ऊपर आप चांसेस मान सकते हैं, उसके आसपास मान सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जो है छोटी कंट्री घूमे हो तो वो रिस्क में आप हमेशा रहोगे, क्योंकि एज फैक्टर, आपका फाइनेंशियल ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल में गड़बड़ है जो ये कैटेगरी वाले अच्छी जॉब वाले, लेकिन आपका जो एज फैक्टर है, आपके फैमिली टाइज है वो वीक होंगे तो आपके लिए रिस्क जो है वो बना ही रहेगा। बट कर कुछ नहीं सकते, आप अपनी जो आइडियल सिचुएशन है उसमें आए। आइडियल सिचुएशन मतलब क्या कि आपकी अच्छी जॉब चल रही हो, 1-2 साल पुरानी जॉब हो चुकी है, 50,000 जो उससे ऊपर की सैलरी आपकी है, जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो आप एक ट्रैवल हिस्ट्री बना के भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। सीधा अटैम्प्ट कर लो, वीज़ा आ गया ठीक है, नहीं तो ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, क्योंकि टाइम के हिसाब से भी चीज़ें डिपेंड करती है। तो हाई रिस्क, जो फ्री बैठा है वो हाई रिस्क में है, जो स्टडी भी कर रहा है वो भी हाई रिस्क में है, लेकिन थोड़े से चांसेस होते हैं 50-50 के आसपास में। जो अच्छी जॉब कर रहा है उसके चांसेस होते हैं, लेकिन वो फिर भी रिस्क में रहता है, क्योंकि एज फैक्टर ऐसा है। इनके ज़्यादा इसके कोई सोल्यूशन नहीं है। आप ऐड ऑन कर सकते हो कि इसको और पॉजिटिव कर सकते हो, आप ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, कहीं घूम लो, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। जो 30 की एज के आसपास हैं, सैलरी भी 50-60 के आसपास है उनकी, तो आप कोशिश करें, अगर फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हो, इन्विटेशन वगैरह हो तो अच्छी बात है। जहाँ तो आप सिंगल कर लो, जहाँ पीछे फैमिली टाइज में बच्चों को छोड़ो, अगर आपके बच्चे वगैरह है
तो थोड़ा सा और एम्बेसी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी फाइल पे रिस्क फैक्टर भी कम हो जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। एक बंदे की एम्बेसी फीस जो होती है तकरीबन 8-8 हज़ार के आसपास होती है, 152 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो अगर आप 5 की फैमिली है, 4 की फैमिली है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है और आपका रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपको थोड़ा सा डाइसी लगता है, इन्विटेशन है तो अकेले अप्लाई कर ले, एक बार जाके आ जाओ, आपका वीज़ा साल का या 3 साल का मिलेगा, फिर बाकी फैमिली का अप्लाई कर लो, फिर उनको भी घुमा लो। और ट्रैवल हिस्ट्री कहीं की है तो और अच्छी बात जो है इसमें हो जाती है। अभी ट्रेंड के हिसाब से 2022 में तो ये वाले एप्लीकेंट अभी फाइल मेरी एडवाइस है कि ना ही लगाओ, फिलहाल होल्ड कर लो 1 महीने के लिए, क्योंकि अभी क्रिसमस का रश बहुत था, फाइलें बहुत पेंडिंग पड़ी हुई है। और चाइना की तरफ आपको पता ही है, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि चाइना की तरफ फाइलें जानी स्टार्ट हो गई है। तो चाइना वाले तो यंग एप्लीकेंट के तो इतना पीछे पड़े होते हैं कि बात ही छोड़ दो उस चीज़ की, चाहे आपका इनकम भी 40-50, मतलब ये प्रोफाइल के बाद भी इतने ज़्यादा पीछे है कि उम्मीद कम ही होती है अगर फाइल आपकी चाइना में चली गई। तो इसलिए अभी दिसंबर मंथ में पूरे में फाइल वगैरह मैं तो कहता हूँ कि ना ही लगाओ, जनवरी से स्टार्ट कर लो फाइल अपनी लगानी। जो यंग एप्लीकेंट होते हैं कई बार पूछते हैं ना कि फ़ंड वगैरह कितनी चाहिए। देखिए फाइनेंशियल जो आपका 4-5 लाख का अगर होगा तो मैं कहूँगा कि ठीक है, अच्छा है, लेकिन किस्मत आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो मैंने कैटेगरी बी बताई थी ना, जिसमें अच्छी इनकम, अच्छी सैलरी, बढ़िया कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो वो वाला प्रोफाइल है, तो अब आप इसको ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते। आप अपनी फाइल लगा लो, वीज़ा आ गया ठीक है, नहीं तो रिफ्यूज़ल भी आती है। तो देखिए आज के टाइम में ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत कुछ, मतलब बहुत ट्रैवल कर रहे हैं लोग, कई सारी ज़िंदगी ने ट्रैवल किया था, कई बहुत ट्रैवल कर, कोई छोटी कंट्री जा रहा है, बड़ी कंट्री जा रहा है, तो बहुत अच्छे जिनके वीज़ा लगे हुए थे उनकी भी कई बार रिफ्यूज़ल आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंट्री आपके लिए बंद होगी, वो कंट्री आपको वीज़ा देगी जब उसको आप पे ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एक ट्रैवलर हो। तो कॉन्फिडेंस लेके आओ। अगर अच्छी कंट्री ने वीज़ा नहीं दिया तो जो कंट्री वीज़ा दे रही है, घूमने जाना है ना हमने, तो उस कंट्री में जाओ, 6 महीने एक बार जाओ, फिर 6 महीने का वेट करो, उसके बाद फिर अटैम्प्ट करो, बढ़िया कंट्री का लग गया ठीक है, नहीं तो फिर किसी और कंट्री में जाओ, फिर 6 महीने बाद ट्राई करो। तो कम से कम मैं कहूँगा कि अगर आपका इनकम भी अच्छी रहती है, जॉब स्टेबल रहती है, तो आप अगर 2-2.5 साल का आपका ट्रैवलिंग का ट्रैक रिकॉर्ड भी बन जाता तो आपके चांसेस और बढ़ जाते। और देखिए ये ऐसे सिस्टम है कि एक बढ़िया कंट्री ने वीज़ा दिया तो बाकी कंट्री के रोड भी आपके लिए खुलते जाने हैं। तो एक पहली कंट्री का चैलेंज होता है वीज़ा लेना, बाकी के आपके चांसेस जो है वो बढ़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि आप सोचो कि मेरे पास यूके का स्टूडेंट वीज़ा है, मैं तो यूके में बैठा हूँ तो मेरा तो वीज़ा आ ही जाएगा। नहीं, यूके स्टूडेंट हो तो आपके तो भी चांसेस 60-70% से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत से फैक्टर होते हैं। ट्रैवलर, टूरिज्म वाला ट्रैवलर एक और होता है जो इंडिया में सेटलर बाहर घूम के आ रहा है, तो उसके वीज़ा की वैल्यू ज़्यादा है। स्टूडेंट पता है कि अब यूके में अगर पीआर इजी होगी तो यूके के जो स्टूडेंट हैं उनके वीज़ा लगने के चांसेस अच्छे होगी। जैसे कनाडा में आप कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हो तो आपका ऑस्ट्रेलिया वीज़ा लगने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जिस कंट्री में परमानेंट होने की आपके पास ऑप्शंस है, दूसरी कंट्री आपको वीज़ा देगी, भाई उसके पास तो वहाँ का ऑप्शन भी है, तो यहाँ ये क्या करेगा परमानेंट होकर, जब यहाँ पे लीगल क्यों होगा जब इसके पास एक अच्छा स्टेटस है। तो ये चीज़ें भी है। फिर भी कहीं ना कहीं इंडिया में जो स्टडी कर रहा है, कंपैरिजन इंडिया में स्टडी कर रहा है तो उसके चांसेस 50% के आसपास है। जो यूके में स्टडी कर रहा है उसके फिर भी 60-65% के आसपास तो चांसेस बनते हैं। तो एक एज तो पॉजिटिव पड़ता है। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go